श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने चैनल की भक्ति स्टोरी में हार्दिक अभिनंदन है। भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा से आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज आप सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों त्रयोदशी पर पड़ता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से शुरू होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है। दिन के अनुसार प्रदोष व्रत का नाम और उसका महत्व अलग अलग होता है। जब प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तो उसे भौम प्रदोष या मंगल प्रदोष कहा जाता है। भौम प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी के साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। मान्यता है इस दिन प्रदोष व्रत कथा पढ़ने या सुनने वालों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए भगवान शिव और हनुमान जी का मन में ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, श्री हनुमान की जय। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया निवास करती थी। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन वह न तो घर लिपती और न ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेक दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वहां गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा तो थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के पैरों के तले जमीन खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया, मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बहते हुए आंसुओं को पोंछकर बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज लगाई। पुकारने की देर न थी कि मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। मंगलिया को जीवित देख वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में देख वृद्धा का जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले, मंगल प्रदोष व्रत से शंकर भगवान और शंकर जी के ही रुद्र स्वरूप हनुमान जी और पार्वती जी इसी तरह भक्तों को साक्षात दर्शन दे कृतार्थ करते हैं। इस प्रकार भौम प्रदोष यानी मंगल प्रदोष व्रत कथा पूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, राम भक्त हनुमान की जय। आइए अब जानते हैं भौम प्रदोष व्रत के महत्व व पूजा विधि। मंगलवार के दिन मंगल प्रदोष व्रत का महत्व। मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना की जाती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो उसे भौम प्रदोष का व्रत जरूर रखना चाहिए। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान हनुमान को घी की 9 बाती वाला दीपक जलाने से हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है।
इस दिन व्रत रखने वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं और शिव हनुमान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मंगल प्रदोष व्रत कथा की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर स्नान कर शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। भौम प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल अथवा पूजा गृह को शुद्ध कर ले। यदि व्रती चाहे तो शिव मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल भर लें। उसके आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करें। उन्हें पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। तो आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही बेल आइकन घंटी को दबाएं जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।